सरेंडर क्या है? समर्पण क्या है? समर्पण आपकी लाइफ में उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपको अपनी लाइफ में अच्छी रिलेशनशिप, अच्छी हेल्थ और अपनी लाइफ में एक बैलेंस्ड वे में खुद की लाइफ को रूल करना है। और अगर आपको सरेंडर चाहिए अपनी लाइफ में, तो आखिर है क्या सरेंडर? समर्पण क्या है? बीइंग ए स्पिरिचुअल पर्सन, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, उन लोगों को एक्चुअल में समर्पण करना बहुत आसान होता है। बट हमें कैसे पता हो कि एक्चुअल में सरेंडर है क्या? जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता, जब आपके हाथ में चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, तो लोग उस सिचुएशन में अपने रिलेशनशिप को, लोगों को, अपने आसपास के माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी इंसान से रिलेशनशिप है, तो आप उस रिलेशनशिप में ये कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले की पूरी रियलिटी आपके अकॉर्डिंग हो, जबकि आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके थॉट्स, उसका बिहेवियर, उसके अंदर की जितनी भी उसकी रियलिटी है वो आपके अकॉर्डिंग हो। वो अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले, वो आपके अकॉर्डिंग हो। ये क्या है? ये एक ऐसा कंट्रोल है जहां आप अपनी पूरी, आपकी आइडेंटिटी दूसरे के हाथ में है। दूसरा इंसान जो भी रिएक्ट करेगा, जो भी डिसीजन लेगा, उसकी लाइफ में, उसकी फैमिली में जो कुछ भी है, उन सारी चीज़ों से आपको इफ़ेक्ट होता है। दैट मीन्स कि आपके अंदर कंट्रोल है। और यहाँ पर कंट्रोल तब काम करता है जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा शोर है, आपके दिमाग में बहुत शोर है। बाहर की चीज़ों का आपके अंदर इन्फ्लुएंस बहुत होता है, बाहर के लोगों का, आप किन से बात कर रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, आप अपनी सोल को क्या फीड करा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपके अंदर का जो कंट्रोल है वो और भी ज़्यादा डोमिनेंट होता है, और भी ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा नीड होती है आपको सरेंडर की। लोग अपना रिलेशनशिप, अपने इन्वायरमेंट को, अपने काम को टॉक्सिक तब बनाने की कोशिश बना देते हैं जब वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ को। और जब आप कंट्रोल करते हैं तब एक्चुअल में वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि जो चीज़ें एक्चुअल में आप किसी को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं। और जब आपके हाथ में चीज़ें हैं ही नहीं, तब आप किसी भी इंसान को, किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तब एक्चुअल में आपके काम आता है सरेंडर। सरेंडर, समर्पण। समर्पण वहाँ आता है जहाँ आपके अंदर होता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट किन चीज़ों से? जब आपको पता है कि ये चीज़ें, इन चीज़ों में आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, लोग आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड पर आपको करना है सिर्फ और सिर्फ कर्म। कर्म, दैट मीन्स कि आप सरेंडर करते हैं चीज़ों को, आप चीज़ों को पूरी तरीके से, उन चीज़ों को 100% आप दे देते हैं अपना। बट उसके बाद जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो आपके हाथ में नहीं है। बाहर के लोग आपको क्या बोलते हैं, आपसे कितना नफरत करते हैं, आपसे जलस करते हैं, आप अपना कर्म करते हैं। आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है कि आप चीज़ों को कैसे मोल्ड कर सकते हैं, आप चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सरेंडर में हैं। जो लोग सरेंडर में होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा काम आता है उनका फेथ। बाहरी तौर पर लोगों को ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ ख़राब है, आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो गई हैं, आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो गई हैं, जजमेंट, बाहर का शोर। बट आपका अंदर का जो फेथ है वो बाहर के शोर से जब नहीं हिलता है, दैट इज़ आपके अंदर है प्योर सरेंडर। ऐसा सरेंडर जहाँ इसके लिए चाहिए गट्स। चाहे बाहर के लोग कितना भी कुछ कह ले, बट आपको पता है आपका सच, आपको पता है अपने अंदर की स्ट्रेंथ। और ये उन्हीं लोगों के अंदर आ सकता है, ये प्योरिटी, ये फेथ, ये स्ट्रेंथ उन्हीं के अंदर आ सकती है जो अंदर से प्योर होते हैं। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, किसी के साथ ईर्ष्या रखते हैं, किसी के साथ जलस करते हैं, कंपटीशन में रहते हैं, बहुत बुरा आपने किसी इंसान के साथ कर दिया है, तो ऐसे लोगों के अंदर फेथ नहीं आ सकता। क्योंकि जब आप सच्चे इंसान होते हैं, जब आप प्योर इंसान होते हैं, तो आपको ये विश्वास होता है कि आपको स्वयं ईश्वर आके इन चीज़ों से निकालेंगे। ये गट्स होना, ये फेथ होना प्योरिटी के साथ आता है। ऐसे लोगों के अंदर आ ही नहीं सकता जो दूसरों से जलस करते हैं, दूसरों के साथ गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, अननेसेसरी गॉसिप करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके अंदर बाहरी शोर बहुत है। सरेंडर कैसे किया जाता है? सरेंडर दैट मीन्स कि समर्पण, अपनी सारी चीज़ों को समर्पित कर देना जब आपकी लाइफ पूरी तरीके से तहस नहस है। यस। और ये एक स्पिरिचुअल पर्सन से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जब आप एक स्पिरिचुअल पाथ में ईश्वर आपको चुनते हैं कि आपको स्पिरिचुअल बनाना है उन्हें, तो आपकी इस फेथ का, आपके गॉड पे ट्रस्ट का टेस्ट ही तब होता है कि आप
कि ये जो मेस्ड लाइफ है, जो पूरी तरीके से तहस नहस है, जहाँ एक तरफ आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी जॉब, आपकी हेल्थ हर तरीके से सर्वाइव कर रही है, बट एक आपका सरेंडर करना, एक आपका पूरी तरीके से समर्पण कर देना अपने ईष्ट को, अपने परमात्मा को, वहाँ पर एक्चुअल में वो फेथ जनरेट होता है, वो ऊर्जा जनरेट होती है कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगते हैं। यस, और मिरेकल्स होना आज के टाइम पे उन्हीं लोगों के साथ हो सकता है जो कि अपने ईष्ट से, परमात्मा से कनेक्शन को स्ट्रांग रखते हैं। बाहरी तौर पर लोग क्या करते हैं, अपने रिलेशनशिप में सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी फैमिली को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन को अपने हाथ में पूरी तरीके से लेने की कोशिश करते हैं, बट सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर होती है। एक्चुअल में आपके कंट्रोल में कुछ होता ही नहीं है। इस अर्थ में जो भी लोग आपसे मिलते हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ होती हैं, कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, सिवाय एक चीज़ के, अपने कर्मा के, अपने कर्म के। कर्म योग वो आपके एक्शंस हैं जो आप बहुत ही प्योर स्टेज में लेते हैं, ऐसे स्टेज में जहां आपके अंदर किसी से ना कंपटीशन है, ना तो जलस है, ना ही किसी को आपको नीचे गिराना है, क्योंकि आपको पता है कि आप सही हैं। वहीं से आता है आपके अंदर आपके सरेंडर की भावना, समर्पण की भावना। आप सरेंडर तब करते हैं जब आपके अंदर गुरु कृपा होती है। गुरु कृपा हर किसी के साथ नहीं हो सकती। शायद आपने पास्ट बर्थ में आपके कोई ऐसे गुरु हो, आपके अंदर वो विजडम हो, वो नॉलेज हो, जो आप करंट की सिचुएशन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको ये फेथ है कि चाहे दुनिया एक तरफ क्यों ना हो जाए, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो विश्वास है कि स्वयं अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरी तरफ से अगर पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तो मुझे स्वयं ईश्वर आके बचाएंगे। ये गट्स, ये स्ट्रेंथ होना, ये कोर का बिलीफ सिस्टम होना, ये फेथ होना सिर्फ और सिर्फ एक स्पिरिचुअल इंसान के अंदर आ सकता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने अपने अंदर कोई भी ईर्ष्या नहीं है, कोई भी जलस नहीं है, कोई भी कपट नहीं है। और ये तभी आ सकता है जब आपके अंदर सरेंडर हो अपने ईष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, उस डिवाइन के प्रति, कि चाहे जो भी स्थिति क्यों ना हो जाए, मुझे विश्वास है कि आप मुझे बचा लेंगे। आपने अगर ये सिचुएशन दी है तो किसी ना किसी वजह से दी है, मुझे कुछ सिखाने के लिए दी है, मुझे कुछ बताने के लिए दी है। अगर अननेसेसरी आपके अंदर कंट्रोल है लोगों को करने का, अपनी सिचुएशन को करने का, पर सिचुएशन आपके हाथ में है ही नहीं, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे? आप लोगों को कंट्रोल करेंगे और वो लोग फिर आपको कंट्रोल करेंगे, आपको ट्रिगर्ड करेंगे। तो आपकी रियलिटी, आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि सामने वाले के हाथ में आपका कंट्रोल है, वो पूरी तरीके से आपको शिफ्ट कर सकता है। बट चीज़ें वहाँ बदल जाती हैं जहाँ आप अपने सिर्फ कर्म करने पे आपका फोकस है, बट आपको बाहरी शोर से फर्क नहीं पड़ता। लोग आपसे जलस करते हैं, कंपटीशन करते हैं, अननेसेसरी आपके बारे में गॉसिप करते हैं, जबकि आपका पूरा पूरा ध्यान अपने कर्म पर है। तो कर्म योग वो योग है जहां आप अपने कर्मा पे ध्यान देते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने इष्ट को सरेंडर करके, अपने गुरु को सरेंडर करके अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे, अगर आप सरेंडर को प्रैक्टिस करते हैं। सरेंडर वहीं आ सकता है जहां आपके अंदर प्योरिटी है। जो लोग छल में होते हैं, दूसरे के साथ गलत करते हैं, या आपने किसी के साथ गलत किया है, तो आपके अंदर ये फेथ, ये विश्वास आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए अंदर से प्योर होना चाहिए। इसके लिए अंदर से वो प्योरिटी आती है जो अपने आप आती है जब आपके कर्म शुद्ध होते हैं। अगर आपके लोगों की बातों का आप पे असर हो रहा है, लोग आपके बारे में जलस फील कर रहे हैं, लोग आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, लोग आपके बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग, आपकी बातों को अलग तरीके से लेते हैं, तो ये उनकी थिंकिंग है। आपको अपना सच पता होना चाहिए। आपकी रियल स्ट्रेंथ, आपका रियल कोर बिलीफ सिस्टम ये है कि आपको पता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको अपना सच पता होना चाहिए। ये जो शोर है ना आपको कि दूसरे को इन्फ्लुएंस करना है, दूसरे को कंट्रोल करना है, दूसरों को आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना है, ये काम नहीं करता। आपका कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए। आप इन चीज़ों से, अपने कर्म से नहीं भाग सकते। दैट मीन्स कि समर्पण को आप अपने कर्मा, अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते। आपको अपने कर्मा भी करने हैं, आपको अपनी ड्यूटी भी करनी है, बट डिटैच्ड होके। डिटैचमेंट कहाँ से आता है? डिटैचमेंट आता है जब आप सरेंडर होते हैं। आपको एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, आप कर्म कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट आपको उस तरफ से वो एक्सपेक्टेशन नहीं है, अटैचमेंट नहीं है कि उधर से आपको कुछ मिलेगा। नहीं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज़ प्योर सरेंडर। और सरेंडर भी वहीं आता है जब आपका हार्ट प्योर होता है, जब आपके ये पता होता है, ये आप कॉन्शियसली जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसका किसी और पर गलत असर नहीं हो रहा है।
आप किसी और का हक नहीं खा रहे हैं, आप किसी और के रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, आप किसी और को पैसे को नहीं खा रहे हैं, मतलब जो गलत होता है आप वो नहीं कर रहे हैं, कॉन्शियसली अपना कर्म कर रहे हैं। बट आप इस फेथ के साथ उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलेंगे जहाँ पर आप पूरी सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं। और ये जो समर्पण है ये स्पिरिचुअलिटी से आता है, ये गुरु कृपा से आता है। ये हर किसी की लाइफ में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे लोगों से आप मिल रहे हैं, हर किसी की लाइफ में कोई भी इंसान कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा एरिया ज़रूर होता है जिसमें कि वो अनग्रेटफुल है, सक्सेसफुल नहीं है। हो सकता है कि आपकी करियर बहुत अच्छा चल रहा हो बट आपकी हेल्थ सफरिंग कर रही हो, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा हो बट आपकी लाइफ में अदर एरियाज़ जो हैं वो सफ़र कर रहे हो। तो यहाँ पर सफरिंग आप फुलफिल तभी कर सकते हैं, हर चीज़ में कंप्लीट कंटेंटमेंट तभी फील कर सकते हैं जब आप गुरु से जुड़ें, जब आप ईश्वर से जुड़ें, जब आप फेथ से जुड़ें, जब आप सरेंडर से जुड़ेंगे। क्योंकि कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी आपकी लाइफ में जो आपको डिससेटिस्फैक्शन ज़रूर फील कराएगी, और इसके लिए लगती है गुरु कृपा, इसके लिए लगता है डिवाइन की ब्लेसिंग, इसीलिए लगता है आपका स्पिरिचुअल साइड, आपका अपने आप से कनेक्शन। तो बाहरी शोर जो है उसका असर आप पे अगर नहीं होता है और आप अपना कर्म करते हैं, आप डिटैच्ड रहते हैं लोगों से, आप लेट गो आसानी से कर सकते हैं, आप अपने आप में फेथ रखते हैं, अपने कर्म पर फेथ रखते हैं, अपने ईष्ट पर, परमात्मा पे फेथ रखते हैं, एक्चुअल पे समर्पण वहीं आता है। क्योंकि चीज़ें जब आपके कंट्रोल में नहीं होती है तब आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं और अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि आप अटैच्ड नहीं हैं, आपके अंदर फेथ है। और अगर आपके अंदर सरेंडर है तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से भी बाहर आएंगे, मिरेकल्स भी आपकी लाइफ में होंगे, लोगों को ऐसा लगेगा भी कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ गए, बट आपको ही पता है कि आपने उस सिचुएशन में कितना फेथ, कितना ग्रैटिट्यूड, कितना अपने ईष्ट पर भरोसा रखा है और आप उस चीज़ों से बाहर निकले हैं। तो लोग कुछ भी कहें, उस शोर का आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका फेथ उन सभी चीज़ों से बड़ा है जो कि आपके ईष्ट है, आपके परमात्मा है। तो सरेंडर कीजिए अपनी उन सारी प्रॉब्लम्स को जिन चीज़ों में आपका कंट्रोल नहीं है। कर्म कीजिए बट अटैच्ड मत रहिए, अपने आप को आगे लेके जाइए, गो विद द फ्लो, वाटर बन जाइए, पानी की तरह वर्क कीजिए, फ्लो कीजिए, बट फिल्टर करते जाइए। अगर आप रुक जाएगा ये पानी तो पानी सड़ने लगेगा, उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, उसमें गंदगी आ जाएगी और तरह तरह की बीमारियां जन्म लेगी। तो यहाँ पर आपको गो विद द फ्लो रहना है, सरेंडर में रहना है, समर्पण को जीना है, डिटैच्ड रहना है और फेथ को, इस विश्वास को हमेशा कायम रखिए। अगर आपका प्योर हार्ट है, आपने किसी का गलत नहीं किया है, आपने किसी का हक नहीं खाया है, किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो ये जो गट्स है कि ईश्वर स्वयं आकर मुझको बचाएंगे, स्वयं मेरे लिए खड़े रहेंगे, मुझे ये विश्वास है कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो आपके अच्छे के लिए हुई हैं। अगर वो चीज़ें नहीं होती तो आज आप इस सिचुएशन में नहीं होते जहाँ पर ईश्वर ने आपको ये ब्लेसिंग दी है कि आप आज यहाँ पर इस विस्डम को ले सके। तो अगर आपने अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन से, आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो सरेंडर ही वो माध्यम है जहाँ पर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आती है, वो मिरेकल्स होते हैं, जहाँ आपके ईष्ट परमात्मा खुद आपको वो रास्ता दिखाते हैं जिससे कि आप कोई भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोलो चैनल का पार्ट बन जाइए जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।